हाँ बच्चों, अब हम लोग लेंस में पढ़ रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर में। तो यहां हम लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर। लेंस की क्षमता का मतलब या शक्ति भी कह लो, लेंस की शक्ति या क्षमता। देखो, लेंस का कार्य होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, पहला काम। लेंस का कार्य प्रकाश किरणों को मोड़ना। होता है, ठीक। यह मुख्य तथ्य है। कोई भी प्रकाश किरण लेंस पर पड़ती है, लेंस से बाहर निकलेगी तो मुड़ जाएगी। अब मुड़ने में दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति तो ये हुई कि प्रकाश किरण गई और अक्ष की ओर मुड़ गई, अंदर को मुड़ गई, अक्ष की ओर मोड़ा उसने। और एक स्थिति ये भी होती है अवतल लेंस में प्रकाश किरण गई और बाहर मुड़ गई। तो इस तरीके से दोनों लेंसों में हम देख रहे हैं कि इसका काम होता है, जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ती हैं तो मुड़कर बाहर निकलें, चाहे मुख अक्ष की ओर मुड़े और चाहे मुख अक्ष से दूर हो जाएं। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख अक्ष से दूर करता है, ठीक। अब एक बात देखो, यहां समांतर का चित्र हमने लिया है प्रकाश किरण का। ये क्या F हो जाएगा, F2 मान लो होता है। अगर अब फोकस दूरी मान लो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पर मोड़ा। अगर फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर इसकी कर दी जाए तो प्रकाश किरण को यहीं मोड़ देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितने फोकस दूरी कम होगी लेंस उतना ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ेगा, चाहे बाहर और चाहे अक्ष की ओर। भाई यहां समांतर हम प्रकाश किरण लाए हैं, प्रकाश किरणों के चलने के नियम के अनुसार अपवर्तन होने पर वो फोकस होकर जाएगी, यहां से गई। अब मान लो हम ऐसा लेंस ले लिए उत्तल ही जिसकी फोकस दूरी पहले 10 थी, मान लो इस बिंदु के लिए, अब 6 ही है, तो 6 इधर है कहीं पड़ेगा ना, तो और ज्यादा मोड़ेगा कि नहीं प्रकाश किरण को। जाना तो फोकस से ही है, समांतर प्रकाश किरण आई है तो जाना फोकस से है। फोकस दूरी 10 के बजाय 6 हो गई, तो अब तो यहीं से जाना है पहले से, तो प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ी कि नहीं मुड़ी। तो सीधा तथ्य यहां यह निकलता है कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितने कम होगी उतना ही वो ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ता है। एक तथ्य निकला, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम
होती है वह लेंस प्रकाश किरण को उतना ही ज्यादा मोड़ता है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है वह लेंस प्रकाश किरण को उतना ही ज्यादा मोड़ता है। इसका मतलब फोकस दूरी कम करो तो ज्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ेगा। ठीक, और प्रकाश किरण को मोड़ने को ही क्षमता कहते हैं। प्रकाश किरण को मोड़ना ही लेंस की क्षमता होती है। ठीक, इस तरीके से फोकस दूरी कम तो ज्यादा मोड़ेगा, जितने कम उतने ज्यादा मोड़ेगा, और मोड़ने को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या मोड़ना ही लेंस की क्षमता होती है। तो सीधे सीधे इसकी परिभाषा हो गई पावर ऑफ लेंस। इसमें कह दिया जाता है किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, भाई उल्टे होते हैं, जितने फोकस दूरी कम उतने क्षमता ज्यादा, तो उल्टा हुआ, एक की कम और एक की ज्यादा। तो परिभाषा में लिखा जाता है लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होती है। और इस लेंस की क्षमता को लिखा जाता है P बराबर 1/F। यहां रहेगा जबकि F मीटर में, जबकि F मीटर में। ठीक, तो इस तरह से बहुत छोटा सा सूत्र बना, और ये भी बात हो गई जो जितने ज्यादा मोड़ेगा उतने ज्यादा उसकी क्षमता होगी, तो उतने उसकी फोकस दूरी कम होगी। ठीक, तो इस तरह से क्या फोकस दूरी लेकिन मीटर में यहां ली जाएगी। अब उत्तल और अवतल लेंस की क्षमताएं उनकी फोकस दूरी के चिन्ह के हिसाब से प्लस और माइनस होती हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता धन व अवतल लेंस की क्षमता ऋण होती है, क्योंकि उनकी फोकस दूरियों के चिन्ह होते हैं धन और ऋण, तो उनकी क्षमता भी उत्तल लेंस है तो धनात्मक और अवतल लेंस है तो ऋणात्मक। एक बात और आती है इसमें,
लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाए, किसी माध्यम में रख दिया जाए। लेंस जो है वो निर्वात में मान लो है, तो उसको किसी माध्यम में, अब माध्यम में लेंस को रखने की बात पहले बताई गई है। जब कोई लेंस किसी माध्यम में रखा जाता है, जबकि माध्यम वो विरल हो, लेंस की अपेक्षा माध्यम विरल हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर ये जाके काटेगी किरण मुख्य अक्ष को। अरे भाई फोकस दूरी ज्यादा है, ज्यादा दूरी पर काटेगी ना, तो प्रकाश किरणों को समझो कम मोड़ा नहीं मोड़ा। तो इस तरीके से अगर लेंस की अपेक्षा किसी विरल माध्यम में लेंस को रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक। और जब बढ़ जाती है तो उसकी क्षमता घट जाती है। लेंस को अपेक्षाकृत मतलब तुलनात्मक रूप से कम सघन माध्यम में रखने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए उसकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक। फोकस दूरी बढ़ी, क्षमता कम। अब क्या, अगर समान सघनता में लेंस रखा गया, यदि समान सघनता में लेंस रखा जाता है, तब क्या होता है, उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। फोकस दूरी अनंत, फोकस दूरी अनंत। जब फोकस दूरी अनंत हो गई तो नहीं मोड़ेगा, समांतर प्रकाश किरण जाएगी, मोड़बे नहीं करेगा लेंस, तो क्या होगा, क्षमता शून्य, क्षमता शून्य, ठीक। अब एक तथ्य और बचा है, यहां लिख देते हैं, कितनी में, यदि लेंस अधिक सघन माध्यम में रखा जाए तो, अर्थात ऐसा माध्यम जो लेंस के पदार्थ से ज्यादा सघन है, लेंस से ज्यादा सघन है, यदि माध्यम लेंस से ज्यादा सघन होता है, तब लेंस की प्रकृति
बदल जाती है और फोकस दूरी घट जाती है, इसलिए लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये अब तीन स्थिति है। अगर कम सघन में रखा गया तो फोकस दूरी बढ़ी और लेंस की क्षमता कम हुई, घटी। अगर बराबर सघनता में रख दिया गया तो लेंस खो जाता है, लेंस उसमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जैसे पानी में पानी मिलाओ तो कोई बाद में मिलाने वाले पानी को पहचान पाएगा नहीं। तो समान सघनता में लेंस रखा जाता है तब लेंस खो जाता है, अर्थात उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। जब फोकस दूरी अनंत हो गई तो कहाँ मोड़ेगा? अनंत पर कहीं मोड़ेगा मान लो तो वो मोड़ना नहीं माना जाता है, अर्थात मोड़बे नहीं करेगा एकदम। ठीक, प्रकाश किरण आई और सीधे चली गई, लेंस का कोई काम ही नहीं, लेंस ने कोई काम नहीं किया तो उसकी क्षमता क्या होती है? शून्य हो गई। फिर तीसरी कंडीशन होती है कि अगर अधिक सघन है माध्यम जिसमें रखा गया, जैसे कांच के अंदर जल भर दिया गया, अर्थात जल का लेंस कांच में रखा गया, कांच ज्यादा सघन है, क्या होगा? वो लेंस जो है उत्तल है तो अवतल बन जाएगा और अवतल है तो उत्तल जैसा काम करेगा, बन नहीं जाएगा। बनने का मतलब यह कि काम करेगा। उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस के तरीके काम करेगा, अगर अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस के तरीके काम करेगा। वही कहा जाता है कि लेंस की प्रकृति बदल जाती है, लेंस का टाइप बदल जाता है। तो फिर क्या होता है? अब उसकी फोकस दूरी घट जाती है। अगर फोकस दूरी घट गई, ये दूरी कम हुई, तो क्या फोकस इधर आया तो ज्यादा मुड़ेगी प्रकाश किरण, इस तरीके से उसकी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। जब अधिक सघन माध्यम में लेंस को रखते हैं तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और फोकस दूरी कम हो जाने से उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, और एक चीज ये भी देखना है, धनात्मक ऋणात्मक फोकस दूरी बता ही दिए हैं, तो क्षमता भी ऋणात्मक और धनात्मक होती है। इसी हिसाब से ये लेंस की क्षमता पूरी हुई।